मैं राहुल गुप्ता। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भी बैंक में जो जॉब होता है ना, उस बैंक में जॉब पाने के लिए बहुत सारे बच्चों के पास क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कैसे वो बैंक में जॉब पाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बैंक में जॉब अगर लेना है तो आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन से एग्जाम होंगे, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भी बैंक में जो जॉब होता है ना, उस बैंक में जॉब पाने के लिए बहुत सारे बच्चों के पास क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कैसे वो बैंक में जॉब पाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बैंक में जॉब अगर लेना है तो आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन से एग्ज़ाम होंगे, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से लास्ट तक आराम से बने रहिएगा और एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगा। और आज के बाद बैंक के रिलेटेड आपको बहुत सारे जो माइंड में आपके क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चन आप लोग के दिमाग से हट जाएंगे और कुछ रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, वैसे इंडिया के बैंक में जॉब पाना बहुत सारे बच्चों लोगों का क्या रहता है, ड्रीम रहता है, सपना रहता है, क्योंकि ये बैंक का जो जॉब होता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सिक्योर जॉब होता है। और ठीक है, और यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल जॉब होता है, इंडोर जॉब है, ऑफिस में बैठ के आराम से करना है, खासकर लड़कियों लोग के लिए बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है, ये बैंकिंग का जॉब होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करने वाला हूँ, सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देख ले के इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। देख सकते हो, सबसे पहला चीज़ें आप लोग का क्या है कि हाउ टू गेट ए बैंक जॉब। ठीक है, बैंक में आप लोग जॉब कैसे पा सकते हो, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्जाम कौन कौन से होते हैं, इसके प्रिपरेशन क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर टिप्स वगैरह जो रहेगा हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अगर बैंक के बारे में सोच रहे हो कि हमको बैंक में जॉब लेना है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन से बैंक में आप लोग को जाना है, किस बैंक में जाना है। मतलब आपको प्राइवेट बैंक में जाना है, गवर्नमेंट बैंक में जाना है, तो सबसे पहला आप लोग को चॉइस कर लेना है। फिर उसके बाद चुन लेना है कि कौन कौन सा बैंक जॉब है, कौन कौन सॉरी बैंक प्राइवेट है, कौन बैंक है गवर्नमेंट बैंक है। जैसे गवर्नमेंट बैंक कौन कौन सा होता है, हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, फिर उसका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक। ठीक है, ये सारे बैंक जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट बैंक होते हैं। ठीक है, इसके में अगर जाना है आप लोग को तो कंपटीशन के एग्जाम होता है, सिलेक्शन थ्रू कंपटीशन एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। ठीक है, दूसरा जो बैंक होता है आप लोग जानते हो, प्राइवेट बैंक हो गया। प्राइवेट बैंक में आप लोग को एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। ये सब बैंक जो होता है क्या होता है, प्राइवेट बैंक होता है। ठीक है, इसके थ्रू आप जा सकते हो। तो क्या होता है, सिलेक्शन थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू। क्या होता है, उनके वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट आता है, जो भी वैकेंसी आती है उनके वेबसाइट पे दिखता है, वहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यू देके उसमें जा सकते हो, जिसमें मतलब रेफरेंस वगैरह भी चलता है। जो उनके पढ़ो मतलब जान पहचान वाले रिलेटिव वाले लोग रहते हैं, उनको भी वहाँ पे जो चलता है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोग प्राइवेट बैंक में जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए बैंक में अगर जॉब जो होता आता है, तो कौन से पोस्ट के लिए आता है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। कि जैसे सबसे पहला आता है क्लर्क पोस्ट का। ठीक है ना, सबसे अच्छा क्या होता है, क्लर्क पोस्ट का। पीओ का होता है, पीओ मतलब क्या होता है, प्रोफेशनली ऑफिसर होता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। असिस्टेंट हो गया, ग्रेड बी हो गया, अटेंडेंट हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो एसओ का जॉब होता है, ये जो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इसलिए पोस्ट के जॉब आते हैं। ठीक है, एग्जाम फॉर गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक के लिए जो होता है ना, वो कौन कौन से एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम पास करके आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट बैंक में आप लोग जॉब ले सकते हो। तो वो चीज़ें एग्जाम है। तो सबसे पहला एग्जाम जो होता है क्या होता है, आईबीपीएस होता है। आईबीपीएस देख लोगे तो आईबीपीएस का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन होता है। क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है,
ये इनका फुल फॉर्म होता है। और ये ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस जो है ना कोई एक बैंक नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बैंक है, ये रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है। जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं ना, उनको जितने मतलब एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, जितने स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, ये हायर करते हैं, और हायर करके क्या करते हैं, ये अलग अलग बैंक में क्या करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। जैसे आईबीपीएस में देखोगे तो आईबीपीएस में जो नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारे बैंक वैकेंसी आती है, जैसे होता है क्लर्क का वैकेंसी आती है, अभी बताया था क्लर्क का। क्लर्क क्या होता है, नॉर्मली आप बैंक में जाते हो, जो आप लोग कैश लेने का काम हो गया या कैश देने का काम हो गया, जो काउंटर पे आपको देखते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है क्या होता है, बैंक में क्लर्क का पोस्ट कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्या होता है, पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको बोला जाता है, ठीक है। इनको 1.5 ईयर के बाद क्या किया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर भी बना दिया जाता है, तो ये पीओ होता है। फिर उसके बाद एसओ का भी पोस्ट आता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो अपने अलग अलग फील्ड के लिए इनको रहता है स्पेशल। जैसे अगर मान लो कि बैंक के लॉ लीगल के लिए ऑफिसर चाहिए तो वो रहेगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए चाहिए तो इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का वगैरह, तो वो अलग फील्ड में रहता है। तो ये आपको नॉर्मली क्लर्क और पीओ एसओ का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी आते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन जो होता है, ये रिक्रूटमेंट बोर्ड है, समझ सकते हो कि ये सिलेक्शन बोर्ड है, और ये इनका काम होता है सिर्फ हायर करके बैंक में भेज देना, समझ सकते हो। ये ब्रोकर, एज ए ब्रोकर का ये काम करते हैं, कोई ऐसा कोई आईबीपीएस बैंक नहीं है, पहली बात ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो अगला जो आता है कि आईबीपीएस में आता है, फिर उसके बाद देखोगे तो एसबीआई में आता है। तो एसबीआई में भी क्या होता है, पीओ होता है, क्लर्क होता है, जिसमें पोस्ट आता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी आता है, तीनों का पोस्ट आता है। और एसबीआई अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा बैंक है, तो ये अपना रिक्रूटमेंट जो होता है ना, ये खुद निकालता है और ये खुद फॉर्म वगैरह भरवाता है, ठीक है। तो ये एसबीआई में की एग्जाम जो होता है उसके थ्रू भी आप लोग बैंक में जॉब ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी पोस्ट आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 3 तरीके के पोस्ट आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। इसमें क्लर्क का पीओ होता है, लेकिन इसमें 3 तरह का अभी बताया था। एक जो होता है आपको असिस्टेंट होता है, कौन सा होता है, असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट का पोस्ट आता है। दूसरा जो आता है आपको अटेंडेंट का पोस्ट आता है। तीसरा जो आता है ग्रेड बी का पोस्ट आता है, ठीक है ना, ग्रेड बी का होता है। और सबसे बढ़िया ये पोस्ट होता है, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट का क्या होता है, फिर उसके बाद अटेंडेंट का, अटेंडेंट के लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12 चाहिए, बाकी सबके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसमें भी ये सबके पोस्ट आते हैं। और ये आरबीआई क्या होता है, ये बैंकर्स बैंक होता है, ये बैंकों का बैंक है। जैसे हम लोगों को पैसे जमा करना है या पैसे निकालना है, ज़रूरत रहेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे। वैसे ही अगर ये जो भी बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन लोगों को पैसे अगर एक्स्ट्रा है जमा करना है तो कहाँ जाएंगे, आरबीआई में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी लोन लेना है तो कहाँ से जाएंगे, आरबीआई जाएंगे, ठीक है। तो ये बैंकर्स बैंक कहा जाता है, ये बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखोगे तो आपको आरआरबी होता है। आरआरबी मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक होता है। जो जो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक होता है ना, ग्रामीण लेवल पे जो बैंक होता है वो होता है रीजनल रूरल बैंक। इसमें भी आप लोग को 2 कैटेगरी का पोस्ट आता है, एक क्लर्क का और एक क्या होता है, पीओ का आता है। और देख लीजिएगा सारे जो पोस्ट है ना उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। जो एसओ के लिए होता है ना, एसओ के लिए ये आप लोग को अलग अलग क्राइटेरिया चाहिए, उसके ग्रेजुएशन के लिए नहीं हो सकता। और एक अटेंडेंट के लिए 12 चाहिए, बाकी सबका आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आता है नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या होता है, तो जैसे जो सिटी में जो बैंक होते हैं ना, जो ये हो गया एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इनको इनका हेड कौन होता है, आरबीआई होता है। वैसे ही जो गांव में रीजनल रूरल बैंक जो ना ग्रामीण बैंक होता है उनका हेड कौन होता है, नाबार्ड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे आरबीआई में भी असिस्टेंट का आता है वैसे ही इसमें भी असिस्टेंट का आता है, आरबीआई ग्रेड बी का आता है, ग्रेड बी का पोस्ट आता है, ठीक है। तो ये सब हो गए एग्जाम, ये आपके टोटल आपके 5 तरीके के आपके एग्जाम होते हैं जो आपको बैंक में लेके जा सकते हैं। बैंक में अगर जॉब चाहिए तो इस 5 एग्जाम के थ्रू आप लोग जा सकते हो आराम से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन कौन सा हो गया, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, और क्या हो गया, नाबार्ड हो गया। ये 4-5 हो गए, ठीक है। तो इस 5 एग्जाम के थ्रू आप बैंक में जॉब ले सकते हो। अगला जो चीज़ है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए सबका एग्जाम का क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे अटेंडेंट का होता है कि सिंगल विंडो एग्जाम होता है, एक एग्जाम दोगे आराम से क्या हो सकता है, आपको जॉब मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे एग्जाम है, क्लर्क हो गया, क्लर्क में क्या होता है, पहले आपको प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जॉब लग जाता है। पीओ में देखोगे तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्राइटेरिया आप लोग का क्या है, एसओ का भी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग का सब एग्जाम के लिए क्या होता है,
होता है, देखिए अटेंडेंट हो गया। अटेंडेंट क्या होता है, सिंगल रिटन एग्जाम होता है, एक एग्जाम होगा, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, जॉब आप लोग को मिल जाएगा अगर एग्जाम पास करते हो अटेंडेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्लर्क का। क्लर्क में क्या होता है, प्रिलिम्स होता है और ये क्या होता है, मेंस होता है। प्रिलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है जिसको लॉजिकल रीजनिंग, और फिर इसका इंग्लिश होता है। मैथ को यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोला जाता है, वो मैथ नहीं, ठीक ठीक है। मेंस में आपका इन 3 सब्जेक्ट के अलावा क्या होता है, आपको करंट अफेयर्स बढ़ जाता है और कंप्यूटर का क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती रहती है। पीओ में देखोगे तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये तीनों चीज़ों को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग क्या कर सकते हो, जब प्रीलिम्स पास करोगे तो मेंस में जाओगे, मेंस पास करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ग्रेड बी में होता है। ग्रेड बी में ये 3 चीज़ होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। बट मेंस में यहाँ पे देखते हो तो यही सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाता है पीओ के सब के में, जैसे क्या होता है, क्वांट होता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, करंट अफेयर्स और क्या होता है, कंप्यूटर होता है। बट ये ग्रेड बी में होता है ना, इनके सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, पूरा सब्जेक्ट मेंस में यही रहता है। फिर उसके बाद आते हैं एसओ का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। मेंस में भी इनका क्या होता है, जो इनका टेक्निकल जो क्या बोलते हैं ना, टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है उससे होता है। जैसे किसी ने टेक्निकल के लिए मतलब अप्लाई किया तो उनको सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। किसी ने लॉ के लिए अप्लाई किया है, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर लीगल के लिए अप्लाई किया है तो लॉ से क्वेश्चन रहेंगे, तो मेंस में होता है। फिर फाइनली इंटरव्यू देके सिलेक्शन हो जाता है, ये क्राइटेरिया होता है। और बैंक का देखिएगा सबसे बड़ा चीज़ अच्छा क्या होता है ना, बाकी जो अभी तक आप लोग ये सुने नहीं होंगे कि जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बहुत सारे एग्जाम हो गया, उसमें पेपर लीक वगैरह का मामला आता है, लेकिन बैंक का पेपर लीक वगैरह का मामला आज तक आप लोग नहीं सुने रहोगे, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, बैंक का जो होता है ना, वो टाइम पे एग्जाम होता जाता है, ठीक है। हर साल उनका जो फिक्स डेट निकालते हैं, फिक्स पे टाइम एकदम आपका क्या हो जाएगा, वैकेंसीज आएगी, 1 महीने के अंदर आपका वैकेंसी हो जाएगा, फिर 20 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा, 7 दिन से 8 दिन 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, उनका रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद इनका मतलब काम जो रहता है ना, सही रहता है, मतलब कोई एकदम फिक्स टाइम पे होता है। आप लोग को जल्दी अगर एग्जाम पास करना है, जल्दी अगर जॉब चाहिए, तो तगड़े से आप क्या करो, 6 महीने साल भर अच्छे से पढ़ाई करो और बैंक का टाइम टू टाइम एग्जाम देके और क्या करो, निकाल लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा सा सिलेबस हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा फास्ट करने रहते हैं, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी रहती है, ठीक है। सिलेबस इसका वास्ट नहीं है, सिलेबस कम है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा है। बाकी एग्जाम है जिसमें प्रैक्टिस कम चाहिए, लेकिन उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब में चाहिए, ठीक है। तो वो बात की बात है, आप लोग समझिएगा। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अगर आपको मैंने बता दिया था ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, जैसे अटेंडेंट के लिए 12 पास चाहिए, 12 पास के थ्रू आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखो ग्रेड बी हो गया, जो ग्रेजुएशन चाहिए इनके लिए, ठीक है, पीयू क्लर्क हो गया इनके लिए, पहला जो सब्जेक्ट है वो एसओ हो गया, जो पीजी बीटेक वगैरह के थ्रू आप जा सकते हैं उनके लिए, रीजनिंग जो है ना बैंक जा सकते हैं। फिर उसके बाद बढ़िया बेसिक रहना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को बोला जाता है ऐसा कि बैंकिंग के एग्जाम को जो यूजुअली जो एज होता है आपका 18 से लेकर 30 तक रहता है। बाकी एग्जाम पे कैटेगरी वाइज इनके एज रिलैक्सेशन भी आता है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोलिज्म हो गया, ये सब जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा बढ़िया मतलब अच्छे खासे बच्चे लोगों को घुमाते हैं और इसमें टफ रहता है। रीजनिंग अच्छा खासा इसमें रहता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ भी बोलते हैं, तो मैथ में जो रहता है ना, मैथ भी यहाँ पे क्वेश्चन जो रहता है ना, मैथ का सिलेबस इसमें ज़्यादा नहीं है, बट देखिए मैं बार बार वही चीज़ें बोलता हूँ, इसके जो सिलेबस है ना लिमिटेड है, बट इसके जो प्रैक्टिस है ना आप लोग को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। मैथ में अगर गिने चुने में बोलूँ ना टॉपिक, तो वहीं से आप लोगों को मतलब 70 to 80% क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहला जो होता है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन अच्छे खासे आते ही आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो आप लोगों को फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी कभी 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। डीआई हो गया, ठीक है ना, डीआई हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इससे क्वेश्चन आप लोग को आता है। नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक है एकदम, ये क्या है कि हॉट टॉपिक है। मतलब अगर प्रीलिम्स में अगर इसी से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे ही, एकदम रहते ही रहते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। तो इनके सिलेबस जो है ना लिमिटेड है, बट प्रैक्टिस बहुत चाहिए बाबू, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस एकदम बार बार चीज़ों को घिसना है आपको। वैसे ही आपको रीजनिंग में देखोगे तो रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद पजल हो गया, ठीक है,
फिर उसके बाद इनइक्वालिटी हो गया, सिलोलिज्म हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो फेवरेट टॉपिक है इनके, मतलब बैंकिंग एग्जाम के फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन इसी से आराम से आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक है आप लोग को कि उस पर घिसना ज़्यादा है, आपको एकदम रगड़ना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो बैंकिंग का सिलेबस मतलब बोले ना कि कम लिमिट है, लेकिन प्रैक्टिस अनलिमिटेड करना है। बाकी एग्जाम है जैसे एसएससी रेलवे हो गया, उनके जीके जीएस का सिलेबस जाओगे तो पूरा वास्ट हो गया बीच में। और दूसरी बात यहाँ पे इसके एग्जाम, मैथ के एग्जाम में आपको एडवांस मैथ नहीं मिलते हैं ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा ना ज्योमेट्री मिलेगा, और ना ही आप लोगों को अलजेब्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट हो जाता है। सिलेबस इनके कम है और प्रैक्टिस मतलब लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है आप लोग का। अगला जो एग्जाम है आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश में आप लोग को वोकैब्स पे तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, और पेपर का एनालिसिस करना हो गया। जैसे अगर कोई भी पैसेज पढ़ना होना चाहिए, रीडिंग स्किल आप लोग को बढ़िया होनी चाहिए। इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई बैंकिंग के इंग्लिश आते हैं, मज़ेदार आते हैं, मतलब वही है कि इंग्लिश इनके अच्छे रहेंगे तो आप लोग बैंक में जा सकते हो, और इंग्लिश तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स भी बोलते हैं और कंप्यूटर वाला सेक्शन भी बोलते हैं। तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड रहता है, करंट अफेयर्स रहता है और कंप्यूटर का क्वेश्चन रहता है। ये आपको मेंस में मिलते हैं। 3 सब्जेक्ट ये आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, और ये उसके बाद मेंस में जाओगे तो ये दोनों भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाउ टू प्रिपेयर। पहला बात आता है कि हम लोग प्रिपेयर कैसा करें, किस तरीके से तैयार करें। तो सबसे पहला कोई भी अगर एग्जाम को अगर तैयारी करना है बढ़िया से ना, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जानो। सिलेबस जानने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस एक बार पढ़ लिया वैसा काम नहीं चलेगा। सिलेबस आप क्या करो, डाउनलोड करो, नोटिफिकेशन में ही रहते हैं, कहीं से भी सिलेबस आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो और अपने टेबल पे रखो। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी रखे, ऐसा नहीं, आपके टेबल पे रहने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, सिलेबस वाइज पढ़ाई करो। और पहले से आप क्या करो, सिलेबस वाइज एकदम बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर करो, ठीक है। फिर दूसरी काम क्या करना है आपको, सिलेक्ट स्कोरिंग टॉपिक। अब ये आपने सबसे क्या कर लिया, सबको अच्छे से तैयारी कर लिया, और उसके बाद क्या करना है, सिलेक्टिंग स्कोरिंग टॉपिक। जैसे आपको बताया जे कि क्या था, डीआईयू का क्वेश्चन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रीजनिंग में आपके जाओगे तो सिलोलिज्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपको स्कोरिंग टॉपिक है। इससे ही आपको कि जो भी सेक्शन आ रहा है ना, जिससे 70 to 80% क्वेश्चन इससे रहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करना है और उस पर क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। चूज बेस्ट स्टडी मटेरियल। उसके बाद क्या करना है, मटेरियल को चूज करना है कि कौन सा मटेरियल क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट कौन सा है, किसी से पढ़ने के बाद रिजल्ट आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन मेरा अच्छे से सिलेक्शन करवा सकता है। तो स्टडी मटेरियल को चूज करो, और फिर उसके बाद क्या करो, क्लियर चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं वही बताया कि क्लियर चैप्टर वाइज क्या करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है चैप्टर वाइज। पहले तो चैप्टर वाइज करो, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज क्लियर हो जाए तो स्टार्ट मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग में आप लोग मॉक टेस्ट मत देना कि चलो भाई शुरू हो गया, तैयारी कर रहा है, मॉक टेस्ट देना शुरू। वहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट अगर देते हो, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पहले सिलेबस चेक करो, फिर उसके बाद स्कोरिंग टॉपिक चूज करो, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज स्टडी क्या करो, चूज स्टडी मटेरियल चूज करो, फिर क्लियर करो जो भी कॉन्सेप्ट है उनका चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और प्रैक्टिस खूब करो। देखो बैंकिंग का एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सब कुछ अलग है, लेकिन आपको एक बार बेसिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस एकदम जितना करोगे ना, उतना आप एग्जाम क्रैक करने के नज़दीक जाओगे। प्रैक्टिस, आप किसी को लगता है कि हफ्ते ही ये क्वेश्चन हो गया हम बना ले एग्जाम में, नहीं बनेगा भाई। उसको जब तक 5 बार 7 बार 10 बार उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाओगे, कभी नहीं बनने वाला एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें कंसेप्ट होती है। एनालिसिस वीक पोर्शन। अब उसके बाद मॉक टेस्ट आप देते हो तो एनालिसिस करो कि कौन से हमारा सेक्शन वीक है, कौन सा हमारा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, जो वीक सेक्शन है उसको क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना है उसमें जाकर, ठीक है। गिव मोर टाइम टू वीक टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आपका वीक है उस पर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो।
ये चीज़ें थी आप लोग का शॉर्ट में। जो भी आप लोग को इसके ऊपर अगर डाउट्स लगता है, कुछ रहते हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। और इसके नोटिफिकेशन जब भी आते हैं, हर साल तो ऐसे IBPS हो गया, SBI हो गया, अपना कैलेंडर जारी कर देता है। तो वैकेंसीज आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप करके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। और उसके बाद भी कुछ अगर डाउट्स रहेगा तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो, क्योंकि बैंक का जॉब जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली अच्छा है, और इसमें कभी रिसेशन नहीं आता है, क्योंकि सारे पैसे बैंक के पास ही है, और बैंक वाले कभी भी सैलरी इनका लेट नहीं होता है। ठीक है, जिस तारीख को उनका सैलरी रहता है ना, क्रेडिट होना है, क्रेडिट हो ही जाता है। और याद रखिएगा भाई साहब कि गर्लफ्रेंड के मैसेज आने के जो टोन होते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा टोन लगता है ये मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड वाला। ठीक है, क्योंकि यही इसी के पीछे पूरा दुनिया चल रही है। तो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि यही मैसेज आप लोग को बार बार सुनने मिले कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड वाला। ठीक है, और गर्लफ्रेंड का मैसेज वाला से थोड़ा सा दूर रहोगे तो ये चीज़ें आराम से हो जाएगा, और प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करिएगा। ठीक है, लास्ट में आपको एक कोर्स बता देता हूँ। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम what you do occasionally, it comes from what you do consistently। मतलब कहने का मतलब है सक्सेस वैसे नहीं मिलता है जो ओकेजनली कभी कभार करने से सक्सेस नहीं मिलता है। जिसको आप लगातार करते हो ना, कंसिस्टेंटली करते हो, तभी जाके क्या मिलता है, आपको सक्सेस मिलता है। जैसे बैंक का ही एग्जाम है ना, आपको लगता है ना कम सिलेबस कम है, लेकिन आपको बार बार इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप सिलेबस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे। और एक देख लीजिएगा ध्यान से, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके एग्जाम निकलती है। और एग्जाम कोई ऊपर से एलियन आके नहीं निकालता, हमारे और आपके बीच में ही जो बैठा है ना, वही कोई ना कोई एग्जाम निकालता है, और उनका ही सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम निकलता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गवर्नमेंट जॉब इतने लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब कौन कर रहा है, आप, हम और आपके बीच में जो बैठा, उसी में से कोई कर रहा है। जो अच्छा से पढ़ाई किया, कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया, उसका हो गया। और आप ओकेजनली कभी कभार पढ़ रहे हो, नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में निकाल दो, कंसिस्टेंटली वर्क करोगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा।